चलो। हाय प्रिंस। नहीं सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कैसे हो? बस सब ठीक चलिए, पढ़ाई कैसी चल रही है? चल रही है। और आपका वो कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है? कंपटीशन की तैयारी से मैं तो जॉब करता हूँ। अच्छा, यू हैव स्टार्टेड जॉब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ कर रहे यस हो? सर। मैं तो अभी हरियाणा में। हरियाणा से क्लास करते हो? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। कहाँ है हरियाणा में आप? गुड़गांव में। अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई हमारे बच्चे वहां से क्लास कर रहे हैं और सर आप कैसे? बस बढ़िया है। किस चीज में है आप? मैं तो कंस्ट्रक्शन में हूँ सर। बढ़िया, बहुत अच्छा शुरू कर दिए। साथ में पढ़ाई, साथ में ये। वेरी वेरी हाँ गुड सर। थिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? बहुत अच्छा यस लगा सर। कि यस। आप समय निकाल के हमको सुनते हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और एक और चीज पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ। आई थिंक रितु ने बोला था वो इसके लिए, नीतू ने बोला था वो चाहिए था, हिंदी में चाहिए था नोट्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन का। हेलो। हाँ सर। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का एक नोट्स मांगा था उन्होंने हिंदी में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं देख लेता हूँ, कल का ही मैसेज था। डिस्क्राइब दिस। ओके, रितु रितु ने मांगा था। चलो ठीक है। तो मैं दे दूंगा बेटा, इसका ना नोट्स लिख के दे दूंगा, सो दैट ज्यादा इजी रहेगा। और ये मिल जाएगा आपको, दैट आई एश्योर यू। आज हम लोग मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, रोज रोज मैथमेटिक्स कर करके थोड़ा सा बोरियत हो जाती है। आज हम आप लोगों का सीसी 5 या 6 में एक देखिएगा, तो एच डी आई एंड पी क्यू एल आई है। सीसी 5 या 6? 5 में ही है, शायद 5 में ही है, मॉड्यूल 1 में है। या ये एच डी आई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड फिजिकल यस क्वालिटी है, लाइफ उसमें ये इंडेक्स। दोनों में है। हाँ, तो इसमें हमने क्या कर दिया था, आपको एक नोट्स दे दिया था। और नोट्स ऑलरेडी साइट पे है, ठीक है? उसी से कनेक्टेड चीज आज हम थोड़ा सा करा देते हैं। इन्वेस्टिपेडिया पे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और वो उसी से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिलेटेड है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा हम लोग आज करेंगे, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मैथमेटिक्स पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लेट अस सी व्हाट इज मानव विकास हाँ, शिक्षण। हाँ, व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हम बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हाई हो गया, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई हो गया, बोलते हैं ना। तो यस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कहता है, जो इस साइट पे दिया हुआ है, और ठीक लगा तो आई एम थैंकफुल टू इन्वेस्टिपेडिया। मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ और आप लोग खुद भी पढ़ भी सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे एक नोट्स है, अच्छा नोट्स है, हो सकता है आप लोगों को भी आ सकता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सॉरी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ। Standard of living refers to the level of wealth, comfort, material goods and necessities available to a certain socio-economic class. कुछ खास वर्ग को का जो उनका वेल्थ का लेवल, संपत्ति का स्तर क्या है, उनका आराम करने का स्तर क्या है, कंफर्ट लेवल क्या है, कौन कौन सी चीजें उनके पास अवेलेबल है, दैट इज मटेरियल गुड्स, भौतिक चीजें, और जो जरूरत की चीजें हैं, और जरूरत की चीजें क्या क्या है। वो एक पर्टिकुलर एरिया में किसी खास लोगों को जो ये सब चीजें हो, ये बताती है कि व्हाट इज इट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो इनके वो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लेवल ऑफ वेल्थ, कंफर्ट, मटेरियल्स, बोलते हैं ना कि 2 गाड़ियां हैं, 3-4 बंगले हैं, उसके एसी लगा हुआ है, बहुत सारी सुविधाओं की चीजें, तो मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और नहीं है तो उस कंपेरेटिवली लो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ऑन द अदर हैंड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कहता है, गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता क्या है। जस्ट माइन्यूट अच्छा डिफरेंस है। खाना। हाँ, हमारे लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, और समटाइम्स नोट पूछेगा आपको तो उसके लिए भी जरूरी है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म। ये सापेक्षिक टर्म है, हमारे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है। और ये मेजर करता है खुशियां। बोलते हैं ना कि एक छोटा सा मतलब एक कम आमदनी में भी अगर आदमी बहुत खुश महसूस कर रहा है, और कोई आदमी है जो बहुत कमा रहा है लेकिन वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है,
तो ये जो वैरी करता है मैन टू मैन, उसके सोच पे निर्भर करता है, मतलब इसीलिए कहा गया है कि ये सापेक्षिक है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस, वो उसकी खुशियों को मेजर करता है। तो आपको बेसिक अंतर समझ में आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ लाइफ। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। हाँ, उसके बाद कहता है टू टर्म्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड, और नॉर्मली हम लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और क्वालिटी लाइफ को एक ही समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। और जब हम जान जाएंगे, व्हेन वी विल कम टू नो द व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन देम, देन हम इजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे। और इसका आप कहेंगे कि भाई सर पढ़ने की क्या जरूरत है और इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो निकालते हैं, वो आपका जो हैप्पीनेस लेवल होता है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी जानना जरूरी होता है। टू टर्म्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड बिकॉज देयर मे बी सम परसीव्ड ओवरलैप इन हाउ दे आर डिफाइंड। दोनों के डिफिनेशन में थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है, बट नोइंग द डिफरेंस नॉन्सेंस ऑफ ईच can affect how evaluate a country where you might be looking to invest some money। मतलब जब अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो आजकल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई कंट्री में शांति का स्तर क्या है, वहाँ किस तरह का लोग जीवन जीते हैं, आगे किस तरह से इस इन्वेस्टमेंट के ग्रो करने की स्थिति रहेगी, उन सबको ध्यान में रख के ही आप वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो की टेक अवे अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्या हमने देखा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ टेंजिबल, टेंजिबल मतलब दिखता है, क्वांटिफाइबल उसकी गणना की जा सकती है, एंड रेफर्स टू अ फैक्टर्स अवेलेबल टू अ सर्टेन इकोनॉमिक क्लास, जो कुछ कारक है जो कुछ खास इकोनॉमिक क्लास पे अवेलेबल है और किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ सब्जेक्टिव टर्म, और ये जो है मैन टू मैन वेरी करता है, एंड दैट कैन मेजर, ये खुशियों को मापता है। अभी जो हमने ऊपर जो चीजें दिखाई उसका जस्ट ये जिस्ट है। अब क्या है कि बोथ कैन बी फ्लॉड टुगेदर इंडिकेटर्स बिकॉज द फैक्टर्स में वेरी बिटवीन। अब ये इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसको मेजरमेंट करने के फैक्टर्स जो होते हैं वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट स्टिल अलग अलग होने के कारण हाँ मेजर करना। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ कंपैरिजन टूल यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। जो दो अगर भौगोलिक क्षेत्र का हम अंतर देखते हैं, दो अलग अलग चीज का कंपैरिजन करते हैं, दो अलग अलग भौतिक क्षेत्रों का अगर हम तुलना करते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या आता है, कंपैरिजन टूल है, कंपैरिजन किया जा सकता है, कंपैरिजन करने का माध्यम है। ठीक है, मैट्रिक्स में इंक्लूड थिंग्स लाइक वेल्थ। अब इसमें क्या क्या चीज लेंगे, तो लेंगे वेल्थ लेवल ले लेंगे, जो आपका धन का स्तर क्या है, देन आराम का स्तर क्या है, चीजें क्या क्या है, आवश्यक चीजें क्या क्या है, देन लग्जूरियस चीजें क्या क्या है, एंड व्हाट आर द लोगों के पास अवेलेबल है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाय थिंग्स दे आर इजीली क्वांटिफाइड, जो उसको हम गिनती कर सकते हैं, कार है 2 है, घर है 2 है, पैसा है इतना ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। और फैक्टर्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जीवन जीने की प्रत्याशा, देन द इन्फ्लेशन रेट, जो मुद्रास्फीति, नंबर ऑफ पेड वेकेशन लीव, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो कितनी छुट्टियां ऐसी मिलती है जिसमें आपको पैसा भी मिलेगा और आप छुट्टी पे भी रहोगे, एंड ईच ईयर इज ऑल्सो। अब ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स कॉमनली एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो देख लो। आप इसको इन्वेस्टोपीडिया पे खोल के आप भी देख लीजिएगा, कोई बाद में भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मैं थोड़ा सा हिंदी समझा देने के लिए आपको ये यूज किया। एंड स्टिल अगेन आई एम थैंकफुल टू इन्वेस्टोपीडिया। दैट इज कॉमन फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो कौन कौन से मतलब समान कारक है, जो मेन कारक है, जो कॉमन फैक्टर्स है, सामान्य कारक है, जो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ये है, मतलब इंक्लूडेड है, उसमें इंक्लूडेड समाहित है। तो पहला है आपका क्लास डिस्पैरिटी। तो मतलब इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई अगर कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी होता है विसंगति, मतलब कि क्लास का एक मतलब वर्ग विभेद है, मतलब अरे यार वो हायर क्लास में आता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका कम है, तो एक क्लास डिवाइड करता है ना। देन आता है पॉवर्टी रेट, गरीबी का दर क्या है। उसके बाद आता है क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसेस,
एक तो घर एफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, घर हमारे पास है कि नहीं है, और है तो किस तरह का घर है, लग्जूरियस घर है, एक नॉर्मल दीवार है, और किस तरह है, या उसमें सारी सुविधा की चीजें हैं, एसी वेसी ये सब लगा हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, एफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग। उसके बाद आवर्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू परचेज नेसेसिटीज, आपको कितना काम करना पड़ता है इन सब सुविधाओं को खरीदने के लिए। पता चला दिन भर मेहनत किया और किसी तरह खाना खा पा रहा है, वो दिन भर मेहनत करता है तो बहुत सारे पैसे कमा लेता है, तो आपको कितना कमाना पड़ रहा है। उसके बाद जीडीपी तो होता ही है, जीडीपी फैक्टर्स तो है ही। देन अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर, आपको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देन अच्छा एजुकेशन, ये सब सोशल इन्वेस्टमेंट्स है। क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, किस तरह का शिक्षा अवेलेबल है, तो किस तरह का शिक्षा है, स्तरीय शिक्षा अवेलेबल है कि नहीं है आपके पास, क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है। उसके बाद इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस, अगर बीमारी की घटनाएं किस तरह से हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। अगर बीमारी की घटना कम होती है मतलब आप अच्छा लेवल जी रहे हैं, और अगर बीमारी, अगर बार बार बीमारी आ जा रही है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट करता है वो नेगेटिव साइड से। देन आता है आपका नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि क्या है। उसके बाद पॉलिटिकल, आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व कितना है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये मस्ट नो पॉइंट्स हैं। और आगे आप सिविल सर्विसेज वगैरह की कभी लाइफ में तैयारी वैयारी करेंगे तो आपको इसका बहुत काम आएगा। देन आता है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फ्रीडम, आपको आर्थिक और राजनीतिक कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद आपका पारिस्थितिकी जो इन्वायरमेंटल, वायुमंडलीय पर्यावरणीय जो क्वालिटी है, काफी पेड़ हैं, हरे भरे हैं, बोलते हैं ना कि घर वहां लेंगे, अरे यार वो जहाँ बहुत ग्रीनरी है, अच्छा माहौल है, अच्छी हवा मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी, थोड़ा अच्छा वातावरण मिले, तो इस तरह का पर्यावरणीय क्वालिटी जो है वो किस गुणवत्ता क्या है, क्लाइमेट वहाँ कैसा है, सेफ्टी का क्या है, ये सारे फैक्टर्स को देख के ही कंसीडर करके हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का पता कर पाते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स में बी कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कनाडा। आप यहाँ दूसरे तरह से ले लो, किसी दूसरे देश का अगर हम अपने देश से कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं, अगर मान लो यहाँ जैसे इन्होंने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का लाइफ कंपैरिजन किया है, तो एक कंपैरिजन ये है, स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया सच एज न्यूयॉर्क सिटी वर्सेस डेट्रॉइट, छोटे छोटे, आप या तो दो कंट्री का कंपैरिजन कर लो, दो छोटे जगह का कंपैरिजन कर लो। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन टाइम। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन यूएस इज कंसीडर्ड टू हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड कंपेयर टू द सेंचुरी एगो। हाँ, अब दो कंट्री का तो तुलना किया, यहाँ हम दो छोटे शहरों का भी तुलना कर लिए, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि एक ही देश के डिफरेंट समय में कैसे थे। भारत की स्थिति 1950 में कैसी थी, 2020 में कैसी है, हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये इस तरह से कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। तो वन मेजर ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग इज, अब इसमें देखो, अब ये पढ़ने का फायदा क्या हुआ, व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस, कि ये चीज जानने के बाद ही हमें जरूरत पड़ी कि हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए कुछ मेथड्स अपनाना चाहिए ना। तो एक मेथोडोलॉजी डेवलप हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये डेवलप, अब यहाँ आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, ये ध्यान से देखो, ठीक है, डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1990। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, नेट वगैरह में भी पूछता है और आपके एग्जाम में भी पूछेगा। इट कंसीडर्स, अब ये कंसीडर क्या करता है, कौन कौन से पॉइंट्स को लेता है, तो ये लेता है बर्थ, एडल्ट लिटरेसी रेट्स, बर्थ रेट और एडल्ट लिटरेसी रेट, प्रौढ़ शिक्षा की दर क्या है और जन्म दर क्या है, पर कैपिटा जीडीपी, जीडीपी का एक आदमी के पास कितना भाग है, टू मेजर द कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किसी देश के डेवलपमेंट का लेवल पता करने के लिए ये एचडीआई में ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। और एचडीआई का नोट्स ऑलरेडी हमने आपके इकोनॉमिक्स वाले साइट में दिया हुआ है, आप बढ़िया से हैंड रिटन नोट्स है, यू कैन गो थ्रू, और हिंदी में है, तो ज्यादा बच्चे जो हिंदी में समझते हैं उनको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ आता है एचडीआई, इसलिए आपको हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पढ़ाया। नाउ अभी बताते हैं आपको व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ मोर सब्जेक्टिव, बार बार हम बोल रहे हैं, इट इज मोर सब्जेक्टिव, मैन टू मैन वेरी करता है। चलो मैं बच्चों को कर लेता हूँ। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर सब्जेक्टिव एंड इंटेंजिबल। आप खुशी है, खुशी को क्या देख नहीं सकते हो, कैसे खुशी, मुझे बहुत आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लग रहा है,
आपको ऑनलाइन क्लास कनेक्ट होकर अच्छा लग रहा है, बट इसको कैसे मेजर करेंगे, क्या है? तो इट इज वेरी मतलब इसको हम देख नहीं सकते हैं, तो ये इंटेंजिबल है। और एक मिनट बेटा चला गया ओके। तो एम आई विजिबल? चलो कोई बात नहीं, आवाज आ रही है हमारी? यस सर। Yes, sir. हाँ चलो, थैंक यू। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या क्या कौन कौन सा कारक है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है? तो ये है ये लोगों के स्टाइल में, उनका पर्सनल प्रेफरेंस, उनका क्या स्टाइल है, उनका चॉइसेस है, वो मैन टू मैन वेरी करता है। किसी के पास बहुत कुछ है, नहीं खुश है, किसी के पास थोड़ा सा मिला रहा यार अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो रिगार्डलेस ऑफ दीज फैक्टर्स लाइक लाइफ स्टाइल और पर्सनल प्रेफरेंस, इसको छोड़ के अदर फैक्टर्स जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल डिसीजंस। अब ये जो आपका जो फाइनेंस है और फाइनेंशियल डिसीजंस, आप पैसे को किस तरह से खर्च करने का जो डिसीजन लेते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है? ओके, तो सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द पर्सनल क्वालिटी लाइफ कैन इंक्लूड कंडीशंस इन वर्क प्लेस। अब इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ कंडीशंस को, कुछ फैक्टर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। नॉर्मली तो ये है कि आपके प्रेफरेंस पे, आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, फिर आप फाइनेंशियल डिसीजन किस तरह से ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ और फैक्टर्स जो है वो है आपका वर्क प्लेस, काम कहाँ कर रहे हैं, उसमें कितनी स्वच्छता है, कितना अच्छा आपको लग रहा है, वहाँ काम करने वाले लोग कैसे हैं, हेल्थ केयर, आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी मिल रही हैं, उसके बाद एजुकेशन, आपको शिक्षा क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कुछ मटेरियल लिविंग कंडीशंस भी होती है कि आपका जो सामान्य जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं जो चाहिए, भौतिक वस्तुएं, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने, यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो म्यूट कर लो बेटा, ये अडॉप्टेड इन 1948 में अडॉप्ट किया, प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट कैन बी कंसीडर्ड इन इवैल्यूएटिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये जो क्या क्या फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे वो यूनाइटेड नेशन ने इसमें दिया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 में अडॉप्ट किया गया। और it includes many things that citizens of the United Nations and other developed countries take for granted. तो उसका काफी पुराना हो गया वैसे ये, एंड बट उसमें से अभी भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो सही प्रतीत होते हैं। और वो सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी हमने बताया, तो क्वालिटी ऑफ लिविंग में देखिए, फ्रीडम फ्रॉम द स्लैवरी एंड टॉर्चर, आपको क्या है, गुलामी से स्वतंत्रता मिली हुई है, टॉर्चर आपको कोई नहीं करता है। देन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानूनी सुरक्षा प्रदान है आपको विभेद से फ्रीडम है, कोई किसी तरह का विभेद, सामाजिक विभेद, वर्ण विभेद, इस तरह का विभेद नहीं है। तो उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, तभी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप पता करेंगे। देन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस विद इन वंस होम कंट्री, आपका अपने देश में ही रहने की क्या स्वतंत्रता है। देन इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, मतलब आपको तब तक दोषी नहीं करार किया जाए जब तक कि आप सिद्ध नहीं हो जाता है आप पे। उसके बाद आपको शादी करने का अधिकार होना चाहिए, उसके बाद फैमिली के साथ रहने का, फैमिली होने का अधिकार होना चाहिए। देन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, आपको समान रूप से आपको ट्रीट होना चाहिए, आप में एक दूसरे में कोई विभेद नहीं होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। देन राइट टू प्राइवेसी, कुछ बातें आपकी जो है जो पर्सनल रहनी चाहिए वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। सोचने की स्वतंत्रता आपको मिलनी चाहिए। देन धर्म की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए आपको अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दैट इज फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन राइट टू फेयर पे, आपको आपके काम के हिसाब से आपको आमदनी मिलनी चाहिए, वेज मिलना चाहिए। आपको इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे, जब ये दो आदमी एक ही तरह के काम कर रहे हैं तो समान सैलरी मिलनी चाहिए। तो आपको वोट करने का राइट होना चाहिए, आपको आराम करने का, रिलैक्स करने का भी हक होना चाहिए, शिक्षा का आपका अधिकार होना चाहिए, एंड एक अच्छा मानवीय डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स मिलके क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाते हैं। ठीक है बेटा, और पीछे जो हमने फैक्टर्स बताया वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताते हैं। तो अब देखो
दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं क्या है। तो इट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज समवॉट फ्लॉड इंडिकेटर. While the United States ranks high in many areas as a nation, the standard of living is very low for some segments of the population. अब एक ही देश में बोल रहा है कि कुछ एरिया में ओवरऑल देश का जब देखा जाता है तो बोलता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, लेकिन उससे कुछ एरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। ठीक है, एग्जाम्पल देके बताया है कि सम ऑफ द कंट्रीज पुअर अर्बन एरियाज स्ट्रगल विद द लैक ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट लाइफ। अब एक ही देश में कुछ एरिया जो है वो क्या कर रहा है, उसमें आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है शॉर्ट है, और हाई रेट्स ऑफ डिजीज है और बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, और बाकी कुछ राष्ट्र उसी राष्ट्र के कुछ पार्ट्स में बहुत ही अच्छा लाइफ है। तो ये मतलब अगर केवल हम देखें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से तो ये अच्छा मेजरमेंट नहीं देता है। एंड सिमिलरली द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन वेरी बिटवीन पीपुल। उसी तरह से जिस तरह से हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताया कि ये फ्लॉड इंडिकेटर्स है, उसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ भी वेरी कर सकता है। आप हो सकता है कि बहुत कम में ही बहुत संतुष्ट फील करें, तो दूसरा आदमी बहुत ज्यादा मिलने के बाद भी उसको अच्छा फील ना हो, तो ये भी एक फ्लॉड इंडिकेटर है। एंड देयर आर वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द, अगर अमेरिका को ही ले लिया जाए तो पॉपुलेशन दैट मे हैव अ लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो मतलब वो देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी हाई, बट उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उस पार्ट में अच्छा नहीं है, तो दे में एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, उसमें विभेद फील कर रहे हैं, वो समाज में एक विभेद, सामाजिक विभेद, काम पे एक्सेस नहीं है, क्लीन वाटर नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसको मेजर करना, दोनों को ही मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बात समझ में आई? हेलो? ओके। तो अभी क्या है कि एक जनरल लाइफ में भी जानना बहुत जरूरी हो गया और दोनों का अंतर जान लेना बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ दूसरा चीज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है क्वांटिफाइबल है, उसकी हम गणना कर सकते हैं, टेंजिबल है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इनटेंजिबल है, वो सब्जेक्टेड टू इंडिविजुअल है, उसकी थिंकिंग, उसके स्टाइल, उसके प्रेफरेंस पे निर्भर करता है। तो ये दोनों दो चीज हैं, और उसके बाद इन सबको स्टडी करके ही हमें एक इंडेक्स निकालना पड़ा, जिस जो HDI है, HDI पे नोट्स आएगा आप लोगों को, PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स पे भी नोट्स आएगा। तो जो हमने नोट्स दिया हुआ बेटा आपको वेबसाइट्स पे डाउनलोड कर लो, चाहे आप फिर से उसको देख के नोट कर लो, जैसा एक्सेस हो, और आपके ग्रुप में भी डाल दिया गया है, और उसको पढ़िए, और ये एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। अगले क्लास में, कल हम क्लास नहीं लेंगे बेटा, आज ही बता दे रहे हैं, कल मैं थोड़ा सा नहीं रहूंगा घर पे, थोड़ा सा एक सोशल फंक्शन है, उसको अटेंड करने जाना है, और छोटा सा है, बस कम लोगों का है, तो आजकल तो आपको पता ही है सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, इट हैज टू बी फॉलोड। तो कल इस टाइम में हम नहीं रहेंगे, एंड फिर नेक्स्ट बेटा 29 को हम फिर क्लास करेंगे। बाय द टाइम आपको हम डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी में नोट्स दे देंगे, तीनों का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको हम PPT के माध्यम से आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर देंगे, सो दैट आप लोगों को वो आसान हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है हमारा, एंड मीन मीडियन मोड बचा हुआ है, और इंडेक्स नंबर बचा हुआ है। हाँ बोलिए सर। इसमें HDI और PQ जो था दोनों में बुक में दिया हुआ, ये इंडियन इकोनॉमिक्स में भी दिया हुआ और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में दिया हुआ। दोनों में, तो किसी में दोनों के लिए तैयार हो गया, अच्छा ही हो गया, दोनों के लिए तैयार हो गया। तो दोनों का तो मीनिंग एक ही ना होगा, दोनों का दोनों में एक ही आंसर लिखना, जिसमें भी पूछे आंसर एक ही चीज ही है बेटा, ये वी नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, एक ही चीज है ये, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये चूंकि मोस्टली ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इसको करा देना उचित समझा। और बाकी और कुछ हो तो बताइए, पूछिए। हाँ सर, एक तो क्वेश्चन था। सबसे अच्छी बात है कि दूर दूर से बच्चे क्लास, ये मल्टीप्लायर का प्रभाव, हाँ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर आपका होना है, और ये एक दिन कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा क्लास करना पड़ेगा इसके लिए। एक व्यापार चक्र का मौद्रिक, शुद्ध मौद्रिक का परिघटना
से क्या समझते हैं? तो व्यापार चक्र का तो एक ट्रेड चक्र और साइकिल का मौद्रिक एक में दोनों लिया। ट्रेड साइकिल का एक पीपीटी प्रेम सर ने दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा पीपीटी है, हाँ आप सर, देखिए। हाँ देखे हाँ, देखे बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है सर ने। बाकी देखेंगे, कुछ ना कुछ आपको दे देंगे और डिटेल्स में। सर ये दोनों की तुलना किया गया, दोनों के बीच का क्या संबंध है? इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो ये मैं नोट करके रख लेता हूँ आपका। ये दोनों को ट्रेड क्या साइकिल और मौद्रिक क्या परिघटना। बताया? ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र एक शुद्ध मौद्रिक परिघटना से क्या समझती है, अच्छा किससे अच्छा, कहते हैं, ओके ओके ओके। और एंड इसे दूसरा, किसने कहा है? ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरक सिद्धांत से परिवर्तन का प्रभाव ओके, दर्शाएं। तर्क सिद्धांत से परिवर्तन। परिवर्तन के प्रभाव। हाँ ठीक है, ये दो डिफरेंट क्लास में आपको हम कर ही देंगे इसको, ठीक है। ये और किसी का कोई डाउट है? अच्छा लगा, आज बच्चे थोड़ा कम कनेक्ट हुए हैं, शायद कल नहीं हुआ था क्लास, तो समझ गए होंगे कि शायद क्लास नहीं होगा, और मैंने सुबह सुबह मैसेज दिया भी नहीं था। एंड नो प्रॉब्लम, अभी तक पढ़ाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने बहुत सारा कराने की कोशिश की है नोट्स के माध्यम से, और ये प्रेम सर ने, खान सर ने, हमने मैक्सिमम चीज आप लोगों को देने की कोशिश की, उसको एक बार रिपीट कीजिए। और 30 तारीख के बाद क्लास का क्या ये रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है कि क्लास होना है नहीं होना है, वो बताएं, तो क्योंकि 1 एक तारीख। न्यूज आया था, हाँ, एक न्यूज आया था कि मतलब अप्रैल से एग्जाम होगा, अप्रैल? एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। अप्रैल कहाँ से आ गया? अप्रैल तो गया। अच्छा जुलाई, सॉरी। एग्जाम तो जुलाई। 1 जुलाई में एग्जाम प्लान्ड है, अभी डेट्स वगैरह क्या होगा वो बताया जाएगा आप लोगों को। तो जुलाई से मतलब एग्जाम के लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस दिया है, अब यूनिवर्सिटी उस हिसाब से होमवर्क करेगी तब बताएगी, वो आपको मिल जाएगा। बाकी समर वेकेशंस का क्या नोटिफिकेशन आता है वो भी अभी देखना है, आगे क्लास जून में कंटिन्यू करना है, क्या करना है आगे देखिए हम लोगों को क्या आदेश मिलता है, फिर उस हिसाब से हम कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। और ओके सर। बहुत अच्छा है, प्रिंस प्रिंस गुड़गांव से क्लास अटेंड कर रहा है हमारा, मुझे सबसे अच्छा लगा आज ये, और आई एम वेरी हैप्पी। अभी भी मुझे उसका चेहरा याद आ रहा है, आई थिंक वो म्यूट है, अनम्यूट कर दूं मैं? उसका फेस भी नहीं दिख रहा है। प्रिंस कैन यू कम, कैमरा ऑन करो। चलो नो प्रॉब्लम। सौरभ, सुगम, और किसी के पास कोई क्वेश्चन? बेटा बात करो, किसी के पास कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके बात करो। एक सुगम के पास क्वेश्चन होगा, बोल बेटा, शायद। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ आपको, बोल बेटा। अभी नहीं है। अभी नहीं है, ओके। आपका जो ग्रुप में जिसने भी मैसेज दिया उसको मैं लिख दूंगा, चैट बॉट भी यूज कर सकते हैं आप अगर। और कुछ बोलो, रिमझिम, एनी क्वेश्चन? सौरभ, मोनू ने तो कर ही दिया, ओके। आज बच्चे कम आए हैं। नीतीश कहाँ रह गया? मदन कहाँ रह गया? मदन लुच्ची तो लिचवी तो रह रहा है। हाँ, उसे घर पहुंचना पड़ेगा अभी लगता है। नहीं, चलो ठीक है, गुड। एक और कल नहीं लेंगे बेटा, उसके बाद 29-30 लेंगे, और फिर आगे अगर लेने के लिए बोला जाएगा तो फिर हम क्लास लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। और अगर नहीं भी लेने के लिए बोला गया तो हम, हमारा आपका टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, आप लोग एक क्वेश्चन डाउट क्लियर रखिएगा और हमें मैसेज कीजिएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग ऑनलाइन होके उसको क्लियर करते रहेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। गुड डे, एंजॉय एंड टेक केयर, और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील मिलेगा, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना है, उतना ज्यादा बीमारी फैलेगी। अभी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और जरूर सावधान रखिए, घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनका थोड़ा सा ख्याल ज्यादा रखिए, और सुरक्षित रहिए, क्योंकि यू आर फ्यूचर ऑफ द नेशन और फ्यूचर ऑफ बिहार, अच्छा बिहार बनाना है एक, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, गुड गुड गुड, चलो आई एम लीविंग नाउ। हाँ, ओके सर। ओके सर, बाय, गुड डे। ओके सर, बाय। बाय सर।